क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणियां, जिसमें 3 नंबर प्रश्न दिया है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला पद दिया है, दूसरा पद खाली कर दिया है और तीसरा पद दिया है। यानी कि दिया क्या है अब इसमें, तो A1 दिया है और A3 दिया है। A3 लाने के लिए आप क्या करते हैं, तो आप लिखते हैं, या पहले A2 को समझ लीजिए। A2 लाने के लिए आप क्या करेंगे, तो A1 में D प्लस करेंगे, यही करेंगे ना। क्या लाने के लिए, A2 में A2 लाने के लिए, लेकिन A2 भी यहाँ नहीं मालूम है और A1 मालूम है, तो A1 की जगह पर आप लिख लेंगे 2 और D का भी पता नहीं, यानी A2 भी नहीं मालूम है और D भी नहीं मालूम है। तो यहाँ अगर हम कहें कि D के बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि A2 माइनस 2 होगा। D का यहाँ हम D को यहीं रहने दिए और 2 को क्या किए, A2 के साइड में भेज दिए। A2 का मान मालूम नहीं, तो आप ऐसे ही D को रख सकते हैं, ये D का मान है। अब जब D का जो ये मान हमको मालूम हो गया, तो इसके हिसाब से आपको A3 अगर निकालना हो तो क्या करेंगे बाबू, A2 प्लस D लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। यह समझ लीजिए कि पहले हम लोग A1 दिया है, A3 दिया है, तो A2 निकालेंगे। A2 के लिए आप क्या करेंगे, A1 प्लस D करेंगे और A1 पर आप 2 लिखेंगे और D को D रहने देंगे। अब यहाँ चूंकि D का मान भी नहीं मालूम है, 2 का भी मान नहीं मालूम है, तो चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई ये नहीं जरूरी है कि हम उसको उधर ही ले जाएं, आप इसको यहाँ भी छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए हम यहीं रह देंगे, यहाँ से भी सवाल बनेगा। यहाँ अगर रहने देते हैं तो क्या होगा, A2 का मान ये होगा। अब हम लोग A3 अगर निकालते हैं तो आप क्या लिखेंगे, A2 और प्लस D लिखेंगे और A3 का मान क्या है, वह है 26 और A2 का मान, तो A2 का मान 2 प्लस D है और D तो पता नहीं, तो D ही रहेगा ना। अब यहाँ ये 2 इधर आ जाएगा, क्या करने, इधर प्लस है तो इधर माइनस करने, और दोनों D जुटेगा बाबू, क्या होगा, 2D हो जाएगा। अब 26 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा, यानी कि 2D बचा। अब D के बराबर 2D में गुणा कर रहा है, 24 हो जाएगा, तो क्या करेगा, भाग कर देगा, यानी D का मान क्या आ गया, 12 आ गया। D का मान 12 आ गया और पूछा क्या है, 2 पूछा है, ये है आपका A2, तो A2 के लिए आप लिख देंगे 2 प्लस D। क्या लिखेंगे बाबू, 2 प्लस D, तो यहाँ 2 और D का मान है 12, मिला के क्या हो जाएगा आपको 14। इसमें पहले का यहाँ भरने वाला जो पद है, तो क्या भरेंगे हम लोग, 14 को भरेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, खाली जगह दिया है, A2 का मान दिया है 13, A3 खाली कर दिया है और A4 का मान दिया है 3। क्या दिया बाबू यहाँ पे, तो A2 का मान दिया है 13 और A4 का मान दिया है 3। ज्ञात क्या करना है हम लोग को, तो A1 और A3, सबसे पहले आप अगर A2 निकालते हैं आप लिखेंगे A1 प्लस D, तो A1 2 के जगह पर क्या है, तो वह लिख दीजिए 13, A1 प्लस D, यानी कि एक समीकरण बनेगा। इसको हम लोग ऐसे व्यवस्थित ढंग से लिख देंगे तो ये पहला आपका समीकरण बन गया। अब क्या कह रहा है, अब आप इस 4 को लीजिए, तो 4 के लिए आप लिखेंगे A3, या क्या लिख सकते हैं
A1 प्लस, देखिए एक बार डी जुटेगा, एक बार और डी जुटेगा, एक बार डी जुटेगा तो 2 मिलेगा, और एक बार और डी जुटेगा तो क्या मिलेगा बाबू 3 मिलेगा, और एक बार और डी जुटेगा तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो आप उसको अगर इसको आप कहें कि A4 इक्वल टू, तो A1 प्लस कितने बार डी जुट रहा है, एक बार जुटेगा तो ये मिलेगा 2 और 3, यानी कि आप इसको 3D कह सकते हैं। समझ में आ रहा है ये वाली बात सबको? इस बात को समझिए कि अगर 2 लाना है तो आप A में D जोड़ेंगे, एक तो D जोड़ेंगे, अगर 3 लाना है तो 2 बार D जुटेगा, और अगर 4 लाना है तो 4 बार, कितने बार सॉरी 3 बार, 1 2 और 3, चौथा लाना है तो 3 बार D को जोड़ेंगे, यानी कि जितना लाना है 2 लाना है तो 1D, 3 लाना है तो 2D, 4 लाना है तो 3D, जब आप जोड़ेंगे तो वो नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग A4 को ढूंढ रहे हैं, तो ये लिख दिए। अब A4 के जगह पर मान दिया हुआ है, यहां से इसको लिखते हैं। A4 के जगह पर क्या मान दिया है, तो वह कहा है कि यहाँ 3 है, और क्या होगा A1 प्लस 3D। अब इसको आप व्यवस्थित ढंग से लिखिए, A1 प्लस 3D इक्वल टू, ये समीकरण आपका दूसरा। देख रहे हैं, यहां आपको समीकरण 1 मिला और यहां समीकरण 2 मिला, दोनों में क्या बराबर दिख रहा है हम लोग को, यहां A1 दिख रहा है, यहां भी A1 दिख रहा है। तो अगर आप घटा दें समीकरण 1 में से समीकरण 3 को, या समीकरण 3 में से समीकरण 1 को, तो A से 1 2 को, सॉरी 2 को, तो A से 1 कट जाएगा। तो हम लोग ये कर लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो 2 को घटाने पर घटा दीजिए, A है 1 है A1 D, और यहाँ है 30, ये पहला समीकरण है। दूसरा क्या बाबू A1 3D और 3, ये है आपका दूसरा। अब यहाँ जब घटाएंगे नीचे वाला चिन्ह बदलेगा, ये कट जाएगा, और 3 में से 1 तो निकल जाएगा तो 2D बचेगा, और ये घट जाएगा। D का मान क्या हो जाएगा, तो 10/2 का मतलब 5 हो जाएगा। अब जब D का मान आपको पता चल गया तो कोई भी पद आप पता कर सकते हैं। A1 के लिए क्या करेंगे, तो जो आप A1 के लिए समीकरण लिखे हैं यहाँ रख दीजिए, क्या है, तो A1 प्लस D इक्वल टू 13, तो A1 प्लस 5 इक्वल टू 13, A1 इक्वल टू 13 माइनस 5 का मतलब क्या होगा 8 हो जाएगा। क्या होगा बाबू यहाँ पे 8 हो जाएगा, और D का मान आप 5 देख रहे हैं, यहाँ 13 है, यानी कि 13 और 3 क्या होगा, तो आप A3 यहाँ देखिएगा, A3 हम लोग तो ये वाला फॉर्मूला लगाए थे ना, तो A3 के लिए आप क्या करेंगे, तो 2 में D को प्लस कर देंगे। A3 के लिए क्या करेंगे, इधर लिखते हैं, नहीं यहाँ लिखते हैं। A3 के लिए आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे A2 प्लस 3 लाना है ना D, और 2 का मान क्या आया है यहाँ पे, ये दिया है, क्या है 2 का मान 13 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 18, यानी इसमें क्या भराएगा, ये 18 भराएगा। 8 5 13 और 5 18, ये भैया 3 दिया है, एट A1 हो गया, सवाल जो हम लोग हल कर रहे थे, सवाल यहाँ से गलत हो गया है। जब आप इसको माइनस किए हैं, ठीक है, घटाया तो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, बड़े का चिन्ह लगेगा, यानी यहाँ लगेगा बाबू माइनस। जब ये माइनस रहेगा, ये आंसर किस में आएगा, डी का मान
माइनस का 5। जब यहाँ माइनस का 5 आएगा तब ये आप इसको माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये प्लस, यानी a1 का जो मान आएगा वह आएगा 18। a1 का मान क्या आएगा 18 आएगा। अब हम लोग चलेंगे a3 के लिए। तो a3 इक्वेशन a2 प्लस d था, तो a2 का मान है 13, अब यहाँ है -5, यानी a2 के लिए वह तो रहेगा ही प्लस करके, पर माइनस के साथ रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, a2 का मान है 13 प्लस माइनस का 5। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा 13 माइनस 5 = 8, यानी यहाँ पर जो अंक आएगा वह 8 हो जाएगा। यानी डी का मान क्या होना चाहिए माइनस। जब माइनस में रहेगा तो सवाल हमारे का ऐसे एकदम 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। पहला पद दिया है कि खाली जगह दे दिया है, तीसरा जगह भी खाली दे दिया है, चौथे पद पर 9 सही 1/2 भर दिया है, यानी कि a1 का मान 5 होगा और a4 है 2 3 4, a4 का मान 9 होल्ड 1/2, 9 दूनी 18 और 19/2 हो गया। हल करेंगे बाबू। अगर आप a2 लाते हैं तो आप लिखेंगे a1 प्लस d लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, 2 लाना है तो a1 प्लस d। 2 का मान नहीं मालूम है, a1 का मान क्या है तो वह 5 का है और प्लस d, यानी d इधर आ जाए तो क्या हो जाए a2 माइनस d = 5 हो जाए, पहला समीकरण बन जाएगा। समीकरण बना के ही सवाल को हल करना है, पहला समीकरण ये बन जाएगा। अब आप चलेंगे a4 के लिए। a4 के लिए जब चलेंगे तो उसमें आप a4 के लिए जब करेंगे हम लोग तो वह क्या होगा a1 और प्लस 1 2 3, यानी कि 3d आप उसको लिख सकते हैं। इसमें लेकिन एक चीज गड़बड़ हो रहा है कि जो ये है ना एक बराबर होना चाहिए, तो अगर a1 लेते a1 = a4 a1, चलिए हम करके देखते हैं। a4 के जगह पर आप लिखेंगे 19/2, a1 का मान 5 है और ये हो जाएगा ये, इस 5 को इधर भेज दीजिए, यानी इसको हम लोग ऐसे बात ना करें, ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 3d = क्या होगा 19/2, 5 को भेज देंगे, यहां होगा 3d मंशु 19/2 माइनस का 5, 3d घटा दीजिए इन दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 19 और 5 दूनी के 10, 3d का मान क्या आ जाएगा 9/2, d का मान क्या होगा तो 9/2 गुणे 1/3 होगा, 3 से कट जाएगा, d का जो मान है 3/2 आएगा। d का जो मान आ रहा है उसको हम लोग ले चलेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने, d का मान ठीक है, रखने पर क्या हो d का मान 3/2
2 है। एक आपका समीकरण है a2 माइनस d इक्वल टू 5, यानी d का जो मान है उसके जगह पर रख दीजिए। तो ये है a2 माइनस 3/2 इक्वल टू 5। ये इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस कर देगा 3/2, यानी a2 का जो मान है ये हो जाएगा 5 दूनी के 10, 3 2 यानी 13/2 हो जाएगा। a2 का मान 13/2 का मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन में रखेंगे तो 6 सही 1/2। क्या होगा ये a2 का मान 6 सही 1/2। और a3 का मान क्या होगा, तीसरा पद है ना, तो आप लिखेंगे a1 प्लस 2d। a1 के जगह पर 5 और 2d के जगह पर तो 2 गुणे d का मान इधर आया था 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ आएगा। इसका जो पद होगा a3 का मान 8 होगा और a2 का मान 6 होल्ड 1/2 हो गए थे। 6 दूनी के 12 और 1 13/2 भी हम लोग रख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में पहला पद दे दिया है और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये बीच के 4 पद खाली और फिर आपको दे दिया है 6वां पद, यानी कि a1 का मान दिया है -4 1 2 3 4 5 6 और a6 का मान दे दिया है 6। तो जो दिया रहता है समीकरण उसी से बना लेते हैं। क्या दिया है, a1 दिया है, तो अगर आप a2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a1 प्लस d लिखेंगे, या पहले आप चलिए ठीक है ऐसे करते हैं, a2 के जगह पर मालूम नहीं a2 रहने दीजिए और a1 के जगह पर -4 और प्लस d। तो अगर आप d कहें ऐसे रहने दीजिए, चलिए इसको पहला समीकरण बना दीजिए, जैसे जो होगा इसका हल कर लिया जाएगा। और 6 का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a6 आप लिखेंगे a1 प्लस 6 आया तो 5d लिखना पड़ेगा ना, तभी तो 6 आएगा, यानी कि d में a में 5d को प्लस करेंगे 6 आ जाएगा। 6 के जगह पर आप लिखेंगे 6, a1 के जगह पर -4 और यहाँ होगा प्लस का 5d। ये माइनस है, इस साइड में आएगा क्या करेगा, प्लस कर देगा, यहाँ 5d बचेगा, दोनों जुड़ेगा तो 10 5d। अब 5d बराबर आप 10 लिख सकते हैं, यानी इसको हम पहले लिख दें और इसको इधर लिख दें। और d के बराबर क्या लिखेंगे, तो आप 10/5 लिखेंगे। 10/5 का मतलब क्या होगा बाबू, ये 2 होगा। तो d का मान 2 हो गया, तो अब आप चाहे 2 को निकालिए, 3 को 4 5 सब निकल जाएगा। a2 यहाँ देखिए पहला समीकरण था, यानी a2 के लिए, हालांकि इस समीकरण की इसमें कोई जरूरत नहीं लग रही है जब इसको आप हल कर रहे हैं। तो a2 के लिए आप लिखेंगे -4 और प्लस, a2 के लिए क्या लिखेंगे, तो a1 प्लस d लिखेंगे, ये लिखते हैं a1 प्लस d लिखते हैं, और a1 का मान है -4 और d का मान 2, तो घटेगा तो -2। 2 का मान क्या होगा, तो -2 होगा। अब इसी क्रम में आप इसको कहेंगे a3, तो आप लिखेंगे चाहे a1 2d कर दीजिए, a1 प्लस 2d कर लीजिए, या a2 भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग को a2 भी पता चल गया है, तो उस अंक को भी रख सकते हैं और चाहे तो a1 को भी रखते हैं। तो कौन सा, 2 को रख के हल करते हैं, चलिए 2 को रख के हल कर देते हैं। क्या होगा बाबू, यहाँ पे 2 के जगह पर माइनस और d के जगह पर
2, डी का मान क्या आया था, तो 2 आया था, तो 2 गुणे 2 यानी कि -2 और प्लस का 4 का मतलब 2 आएगा। तो यहाँ भर दिए हम लोग 2। फिर आप चलेंगे, ठीक है ना, A4 के लिए, तो A4 के लिए A3 प्लस D, A3 का मान है 2 और D का मान भी है 2, तो ये होगा 4। क्या होगा यहाँ 4 भर दीजिए। A5 के लिए A4 प्लस D, A5 में क्या है, A4 में 4 है, तो ये आ जाएगा 6, यहाँ भर देंगे हम लोग 6। तो इस तरह से ये चौथे सवाल का जब आप हल करेंगे तो दूसरा पद -2, तीसरा पद 2, चौथा पद 4 और पांचवा पद 6 आएगा। इसमें गड़बड़ हो रहा है? अच्छा यहाँ तो गड़बड़ है, नहीं रुक जाइए, यहाँ 6 नहीं होगा। अच्छा जब 4 लिख दिए, रुक जाइए गलत किया, जब यहाँ तीसरा निकालना है तो केवल D होना चाहिए, 2D नहीं, सॉरी। अब यहाँ 2D कब होता, जब यहाँ हम लोग 1 लिखते तब होता, 1 लिखते तब ना उसका 2 गुना, तो इस तरह से ये तो गलत हो जाएगा, इसको आपको करना होगा। क्या होगा बाबू, ये 0, कौन वाला, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ क्या आएगा 0, ये गड़बड़ हो गया, 2 का अंतर चल रहा है, यहाँ 4 का अंतर हो गया था। अब यहाँ लेके चलेंगे 3 के जगह पर क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे, क्यों 3 का मान 0 है, तो 0 इसका मतलब ये आएगा 2, यहाँ क्या आएगा बाबू 2 आएगा। यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि जब किसी अंतर में है, जब यहाँ दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब सवाल कुछ गलत हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ होगा आपका, नहीं ये ठीक था, ये भरेंगे इसके जगह पर 2 ना, तो ये होगा 4, यहाँ हम लोग का आएगा 4। अब देखिए ये चौथे सवाल में पहला पद दिया था और आपका रखिए पद नहीं, छठवां दे दिया था, छठवां दे दिया था, दूसरा में -2, तीसरा में 0, चौथा में 2 और पांचवा में 4, इस तरह से इसका हल हो जाएगा। कर दिया गया, जब 3 यहाँ लिखे हैं, यहाँ 2 लिखे हैं, तो यहाँ 2D नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे D लिखेंगे, तो D का मान 2 है, अब यहाँ दोनों जोड़ेंगे तो आपको 0। 5 नंबर में देखेंगे, पहला खाली जगह दे दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा चौथा पांचवा, ये लगातार तीनों पद खाली, ये छठवें जगह पर दिया है -22। इसको हल करेंगे, A2 का मान दिया है 38, 2 3 4 5 6, A6 का मान दिया है -22। A2 के लिए आप क्या लिखते हैं, A1 और प्लस D लिखते हैं, A2 की जगह पर 38, A1 प्लस D, यानी आप इसको A1 प्लस D = 38 लिख सकते हैं। अब ये क्या है, तो ये छठवां पद है, और A6 के लिए A1 प्लस 5D लिखें, देखिएगा 2 तरह से लिख सकते हैं, A1 प्लस 5D लिखें, या अगर इसको 2 कर दें तो इसको क्या करना होगा, तब इसको आपको 4 करना होगा। ठीक, अगर 2 लिखते हैं तो दूसरे के हिसाब से हल कर रहे हैं, दूसरा से शुरू कर रहे हैं, तब वहां 5 में लिख के आपको 4 बार D जोड़ना होगा, तभी ना आएगा छठवां। तो छठवें के जगह पर आप लिखिए -22 और दूसरे के जगह पर लिखिए 38 और यहाँ 4D, 38 प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 4D = माइनस का 22 और माइनस का 38, 4D = 8 2 10, 3 2 5 और 1 6, D इससे 4 से कट जाएगा -60/, कितने बार में मतलब चौके माइनस का 50, D का मान क्या आ गया माइनस का 50। अब आप इसको समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ लिख दें D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा 1 में, तो A1 प्लस D = 38,
A1 के जगह पर मालूम नहीं है, A1 रहने दीजिए, D के जगह पर मालूम हो गया है कि माइनस का 15 है 38। अब ये A1 माइनस 15 बराबर है 38, ये माइनस उस साइड हो जाएगा, क्या करेगा प्लस कर देगा। A1 इक्वल टू 38 और प्लस का 15, A1 बराबर 8 5 13 53 हो जाएगा। क्या आ गया यहाँ पे 53। अब लाना है आपको A3, तो आप क्या लिखेंगे A2 प्लस D लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। A2 का मान क्या था, तो ये 38 दिया हुआ है और D का मान माइनस का 15, तो 38 माइनस 15 घटा दीजिए, 5 3 23 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 23। अब आप तीसरा चौथा निकालेंगे A4, तो A3 प्लस D, A3 का मान ये वाला 23 प्लस माइनस 15, 23 और माइनस 15 बराबर 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। अब क्या A5 पांचवा है ना, यहाँ पर देखिए आप लोग, गलत तो नहीं हो रहा है, 8 सही है। आइए A5 पर चलते हैं, तो A4 और प्लस D, A4 का मान है 8 और माइनस का 15, तो क्या है बाबू ये माइनस 15 का मतलब माइनस का 7 हो जाएगा, यहाँ पढ़ेंगे माइनस का 7। इस तरह से अपने इस सवाल का हल हो जाएगा।